आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अनुभूति का आधारभूत तत्व आत्म सत्ता। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 23 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। बाहरी परिस्थितियों में पढ़कर सुना रहे थे कि बाहरी परिस्थितियों में यदि सुधार करना हो तो उसका प्राथमिक सुधार आत्म परिष्कार से आरंभ करना चाहिए। आत्म परिष्कार का प्रयास आरंभ करने से पूर्व अपना स्वरूप समझना होता है और किस प्रकार अपना आपा बाह्य जगत पर प्रतिबिंबित होता है, इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता पड़ती है। यही आत्मज्ञान है। इसी को आत्मबोध कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान का समस्त आवरण इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विनिर्मित हुआ है कि मनुष्य अपने को जाने और उस तथ्य के आधार पर अपने चिंतन एवं क्रियाकलाप का नए सिरे से निर्धारण करे। आत्मदेव की साधना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है। इसी तथ्य को तत्वदर्शियों ने अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से लिखा है। जिस प्रकार अक्षर ज्ञान आ इ से आरंभ होता है, उसी प्रकार आत्मोत्कर्ष, आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण को ब्रह्म विद्या का, साधना विज्ञान का आरंभ भी आत्मबोध से होता है। अपने आप को जानने के लिए गंभीर चिंतन, मनन, अध्ययन और निधिध्यासन करने के लिए अग्रसर होने का निश्चय ही आत्म साधना का, उपासना, तपश्चर्या और योग साधना का प्रथम द्वार सोपान है। शास्त्राकारों का इस संदर्भ में निर्देश परामर्श इस प्रकार है। महोपनिषद 6/78 में कहा है, स्वमेवात्मना आत्मनमानंदम पदाप्यस्यसि, यानी कि समस्त अध्यात्म शास्त्रों का सार इतना भर है कि विषयों से मुक्त चित्त ही आत्मा है। आत्मा क्या है? विषयों से मुक्त चित्त ही आत्मा है। सो स्वच्छ अंतःकरण द्वारा अपने आप को ही देखो। आत्मनि रक्षते सर्वरक्षितम भवति, आत्मा यत्तो वृद्धि विनाशौ। चाणक्य सूत्र 1/82-83। अपनी रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है। इसीलिए कहा गया है आत्म सुधार ही सर्वोपरि साधना है। यानी कि अपना सुधार कर लो तो पूरे संसार का सुधार किया जा सकता है। अपनी रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती है। वृद्धि या विनाश करना अपने हाथ की बात है। अपने आप को सत चित आनंद परमात्मा का स्वरूप माना जाना चाहिए और काय कलेवर के साथ जुड़े हुए इंद्रिय समूह को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय को अपना वाहन, उपकरण, सेवक स्तर का प्रयोग, साधन मात्र मानना चाहिए। इस मान्यता की जितनी परिपक्वता होती है, आत्म और अनात्म का भेद जितनी गहराई तक अंतःकरण में
निष्ठा बनकर प्रतिष्ठित होता है, उतने ही अंशों में आत्मबोध प्राप्त समझना चाहिए। साथियों, मनुष्य प्रायः भ्रमग्रस्त स्थिति में ही रहता है। जीव अपने को शरीर मात्र अनुभव करता है और उसी के सुख साधन जुटाने में जीवन संपदा को नियोजित किए रहता है। ऐसे ज्ञानवानों को भी अज्ञानी ही कहना चाहिए। आत्मबोध का उदय आत्म तत्व की स्पष्ट एवं सघन मान्यता से ही आरंभ होता है और वह मान्यता इतनी प्रबल होती है कि आत्मज्ञानी अपने चिंतन एवं क्रियाकलाप को आत्मानुगामी परमार्थ परायण बनाए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही यथार्थ आत्मज्ञान का स्वरूप समझते हुए ईशोपनिषद में कहा गया है, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान के अवलंबन के परिणाम अत्यंत भिन्न हैं। यह अनुभव हमने उनसे सुना है जिन्होंने तत्व का गहन अवगाहन किया है। त्वं राजा सर्वलोकस्य पित्रो रिपो रिपुः यतनः यतन्यः पतिः पिता सुनो कस्त्वां भूप वदाम्यहम् त्वं किमितेक्षरिः किम तु शिरस्तव तथो दरम किमुपादादिकं त्वं तवैत्तिकं महीपते समस्तावय वेभ्यस्तव प्रथम भूतो व्यवस्थितः कोह मित्रस्य निपुणं भूत्वा चिन्तय पार्थिवा चक्षुतोच राजा तमवधूत द्विजम हरिम। अग्नि पुराण का ये उल्लेख है। मतलब तू इस विश्व वसुधा का शासक है, पिता का पुत्र है, शत्रु का शत्रु है, पत्नी के लिए पति है, पुत्र के लिए पिता है। बता बता तुझे मैं क्या कहकर पुकारूं? क्या तू सिर है? नहीं, सिर तो तेरा है। क्या तू पेट है? नहीं, पेट तो तेरा है। क्या तू पैर है? नहीं, पैर तो तेरा है। ये समस्त अंग तेरे उपकरण मात्र हैं। तू इससे कुछ पृथक ही है। ये मिट्टी के पुतले, हे मिट्टी के पुतले, मैं कौन हूं इस पर अत्यंत गंभीरता और सावधानी के साथ विचार कर। ना हम पदार्थस्य ना मे पदार्थ इत भावते अंतः शीतलया बुद्धिया कुर्वतो लीलया क्रिया। महापनिषद 6/43 में कहा गया है, ना मैं इन पदार्थों का हूं और न ये मेरे हैं। अंतःकरण में शांति और प्रफुल्लता प्राप्त हो। हे ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आत्मा का विकसित परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। जीव की सुविकसित स्थिति का नाम ही ब्रह्म है। अज्ञानजन्य अंधकार से निवृत्त हो जाने का नाम ही आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर दर्शन है। यह प्रक्रिया अपने से बाहर संसार में अन्यत्र कहीं संभव नहीं। तीर्थ, गुरु, सत्संग आदि में मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन भर मिलता है। अभीष्ट वस्तु की उपलब्धि तो अपने भीतर अंतःकरण में ही होती है। तप करने से लेकर ईश्वर दर्शन करने तक का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए हृदय गुफा रूपी तीर्थ को ही एकमात्र उपयुक्त स्थान माना गया है। शास्त्राकारों ने कहा है, तस्मादिदं गुहेव हृदयं
शतपथ 11/2/6/5 यह हृदय ही गुफा है। तस्मादिदम गुहेव हृदयम, यह हृदय ही गुफा है। अणोरणीयान महतो महीयातना महीयानात्तनाश्य जंतुर निरहितो गुह्याम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमा महात्मनः कठोपनिषद 2/20 में कहा गया है। छोटे से भी वह छोटा है, बड़े से भी वह बड़ा है। इस जीव को हृदय रूपी गुफा में भी वह विराजमान है। उस परमात्मा को, महिमा को, उसी परमात्मा की कृपा से कामना शून्य वीत शोक पुरुष देखते हैं। वस्तुतः इस आत्म गुहा में आश्रय वाले उस परम पुरुष विश्व रूप हिरण्यमय तथा बुद्धिमानों की परागत के स्वरूप वाले आत्मा को जो जानता है वही बुद्धिमान है। बुद्धिमानों वही बुद्धिमान है और वह बुद्धि का अतिक्रमण करके ही स्थित रहा करता है। यह शास्त्र वचन हर क्षण एक ही सत्य को प्रतिष्ठापना करता है। वह उद्घोष करता है कि अपने को परमात्मा का अविनाशी अंश मानकर जीवन नीति निर्धारित करना ही जीवन मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसके विपरीत जो शरीराभास में क्रीड़ा कल्लोल में निमग्न रहकर अपने आप को देहधारी मात्र मानते हैं और भौतिक सुखों के लिए आत्म कल्याण की अभीष्ट गतिविधियां अपनाने से इनकार करते हैं, उन्हें आत्महंता माया मोह ग्रस्त अज्ञानी जीव कहा गया है। शास्त्रों में ऐसे पथभ्रष्ट लोगों की भर्त्सना ही की गई है एवं शतपथ अपनाने वालों की प्रशस्ति कर उन्हीं का अनुगमन करने का निर्देश दिया गया है। सुख की प्राप्ति ही यदि मानव का ध्येय है तो उसे बहिरंग में न भटक कर अंतः में ही उसे खोजने का निर्देश मनीषियों ने दिया है। यह तत्व दर्शन बंधन मुक्त के लिए अनिवार्य भी है एवं भटकाव रहित जीवन यात्रा के लिए अनिवार्य भी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में अगले विषय पर आपसे वार्ता करेंगे। ओम शांति।